ऑस्ट्रेलिया से एक युवक मनावर की लड़की से शादी करने आया था और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रहने वाले ऐश हॉर्न चाइल्ड ने मनावर की तबस्सुम हुसैन से रविवार को निकाह किया है। तबस्सुम हुसैन से शादी करने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आया ऐश हॉर्न चाइल्ड जब घोड़ी पर सवार होकर निकला तो लोग इस विदेशी दूल्हे को देखते रह गए। ऐश ने सर पर सहरा बांध रखा था और साथ ही शेरवानी भी पहनी। बारात के दौरान दुल्हा बनी ऐश भी बैंड बाजी की धुन पर नाचते नजर आए। बाराती बने रिश्तेदारों ने भी जमकर डांस किया। दूल्हे की मां जैनियर पेरी भी रास्ते भर थिरकती रही। वही दुल्हन की मां जुलूखा हुसैन की आंखों में खुशी के आंसू छलकते दिखे। पिता सादिक हुसैन रास्ते भर घोड़े को पकड़कर चलते रहे। दोनों भाई और दोस्त बारात में नाचते चल रहे थे। तबस्सुम हुसैन का करियर ऐसे था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा विदेश शिक्षा योजना में साइकिल सुधारने वाली मनावर निवासी सादिक हुसैन की पुत्री पढ़ाई के लिए ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के ऐश हॉर्न चाइल्ड नामक युवक से पढ़ाई के दौरान प्रेम हो गया। दोनों ने 2 अगस्त को विदेश में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब तबस्सुम की मां जुलेखा को ऐश के बारे में पता चला तो वह खुशी से फूली नहीं समाई। दोनों को इंडिया बुलाकर कल शादी की रस्म अदा कर रिसेप्शन कार्यक्रम धूमधाम से किया। तबस्सुम के रिश्तेदारों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इंडिया रस्म रिवाजों से ऑस्ट्रेलिया का दुल्हा ऐश हॉर्न चाइल्ड उनकी माता बहुत प्रसन्न हुई और खूब एंजॉय किया। दुल्हन तबस्सुम ने मध्य प्रदेश शिवराज सिंह की सरकार व ऑस्ट्रेलिया सरकार को बहुत बहुत बधाई दी है। मेरा नाम सादिक हुसैन, पिता साबिर हुसैन। जो आपकी बालिका को पढ़ाने के लिए आपने किस तरह से प्रयास करे, क्या बिजनेस करते हैं? ये अपन पिछड़ी जाति में आते तो केस बनवाया था अपन ने, तो उसमें स्कॉलरशिप मिली इसको 45 लाख रुपए की 2015-16 में। शिवराज सिंह चौहान जी ने केस पास करके उन्होंने सहायता करी इनको। आप क्या बिजनेस करते हो, क्या काम करते अपनी तो साइकिल दुकान है, रिपेयरिंग है और पंचर वंचर काम है। पढ़ाने के लिए किस तरह से आपने प्रयास किए हैं आपकी बालिका को? मैं तो बचपन से ही इसका दिमाग बहुत तेज है, मतलब विलक्षण बुद्धि है। 2015 में इनका क्या 50वां नंबर आया था पूरी दुनिया में। आपका मतलब 14 में किस तरह से मेहनत आपने की? वो मेहनत कर करके इनको फीस भरी मैंने, और क्या जैसे पंचर जोड़ के, साइकिल सुधार के, ठेला गाड़ी सुधार के, मतलब छोटा छोटा काम करके। आपकी बालिका ने ऑस्ट्रेलिया में शादी की है जी, कैसा क्या लग रहा है वहाँ का? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगा। मतलब इनसे भी मिलके दोनों से बहुत खुशी, सबको दिल से अपार खुशी मिल रही है। हमारे सब रिश्तेदारों को बहुत खुशी मिली, सब खुश है। हेलो, मेरा नाम तबस्सुम हुसैन है, मैं मनावर से हूँ। मैंने यहाँ से मुझे शिवराज जी का आशीर्वाद मिला, हमारे मुख्यमंत्री का, तो मैं मास्टर्स करने मोनाश ऑस्ट्रेलिया गई। वहाँ पे मैंने पढ़ाई की 2 साल, फिर मैं इंडिया आई। मैंने यहाँ काम ढूंढने की कोशिश की पर मुझे समझ नहीं आया, मुझे रिसर्च करनी थी, तो मैंने फिर से पीएचडी के लिए अप्लाई किया। फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 1 करोड़ की मदद की और मैंने ऑस्ट्रेलिया में वहाँ जाके पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए मैं अपने हस्बैंड से मिली, हम ऑनलाइन मिले। इन्होंने मेरे रीति रिवाजों का बहुत सम्मान किया। इन्होंने मुझे प्रॉपरली प्रपोज़ किया मेरे मम्मी पापा से, मेरे चाचा चाची से पूछने के बाद, और फिर हमने वहाँ पे कोर्ट में शादी की और फिर हमने यहाँ पे रीति रिवाजों से हमने रिसेप्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने हमें 45 लाख की सहायता दी। हम दोनों सरकारों को ही देंगे, क्योंकि हमें सम्मान तो भारत ने ही सबसे पहले तो पढ़ाया लिखाया, तो शिवराज जी के आशीर्वाद से ही हम पहुँचे वहाँ। Hello, my name is Ash Hornschild from Brisbane, Australia. I have studied at the University of Queensland. I studied writing, journalism, and then I have a master's degree in the arts, in management in the arts industries. I've traveled a lot. I've lived in different countries. I lived in Indonesia for several years. I lived in Germany. I've lived in the former Soviet Union. And in fact, when I was 17 years old, my mother here, she brought me to India on a school trip. So that was the first time I visited India, so when I was 17 years old. And now that I'm 34 years old, I've come back to India for the second part of my wedding, Shadi.
with Tabassum, my beautiful wife. We met online when we were both living in Brisbane, and she told me her story about how far she has come in her life and how far her family and her education has brought her. And I thought that this is a keeper. So I proposed. In 2 years, we've gotten married, and I've come here to meet her family. It's been a very warm welcome here, and I feel like I came to India with one family, and I will leave India with two families. So it's been a very wonderful experience. How's the food? The food is good and spicy. Very good. I have mostly seen my wife's family home here, so I think Manavar is very welcoming and warm and loving. And I saw a little bit from the horse as well. वैसे भी क्या करना चाहिए? What do you want to do in the future? In the future, I will become a teacher, and I will also start a small farm in Australia. जुलेखा हुसैन मनावर में रहती हूँ। जो है क्या एक बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इसने शादी कर ली है। मतलब शादी की, एक ऑस्ट्रेलिया जाके शादी की फिर और उसके बाद घर आके किया है, तो किस हमको तरह बहुत से खुशी आपकी जाहिर हो रही है, बहुत खुशी जाहिर हो रही है। हमारी दिली तमन्ना पूरी हो गई। ये हो गया कि एक हज हो गया मेरा, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। Hello, my name is Jennifer Perry, and I live in Mackay in Queensland. Ashley here is the youngest of my 6 children. I have 4 daughters and 2 sons, and he's the youngest. And about 2 years ago, or somewhere around that, Ashley introduced me to this wonderful girl, Tabby. There's kind of an instant connection between us. We just felt very comfortable with each other. It doesn't worry me whether Tabby comes from India or anywhere else. She is the lady that Ashley has fallen in love with, and we love Tabby too. So, but Tabby in particular is a very warm person, a very intelligent person, a very compassionate person, very funny person, and it's a joy having her in the family. I have loved my trip to India so far. I particularly love this little village. I really have just felt very comfortable here. Some of the food is very spicy, and I've had one bout of Delhi Belly. But usually Tabby steers me towards the plain of foods. I have really, really enjoyed. And I think it's good when you have a cross-cultural relationship. Like, you just learn so much more about the world. The world becomes much more open and much more enjoyable. And you get to meet some wonderful people. कब तक Is it? रुकेंगे मैम? How long are you going to stay here? I've only got another 5 days or so in India, and then I'm going back to Australia. 3 days have I got. Oh, I've only got 3 days left here, and then I'm flying back to India, back to Australia. Yeah. My friends back home and my family back home are all. I'm sending them photos, on Facebook and things like that, and they're just loving the pictures that have come out of here. The wedding ceremony, the whole lot of it's been amazing, but last night was just fantastic. It was really moving. Thoroughly enjoyed it.